न्यूसेप प्योर एक वेट लॉस करने वाला सप्लीमेंट इतना इफ़ेक्टिव है जिसकी वजह से वेट लॉस करने वालों में इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है और ये इतना ट्रेंड बढ़ रहा है कि ये गूगल के ट्रेंड्स पे आ रहा है मिरेकल एक सप्लीमेंट के तौर पे जो वेट लॉस करने में आपकी मदद करेगा। जब मैंने इसको गूगल ट्रेंडिंग पे देखा तो मैंने इसके बारे में डिटेल से समझा कि न्यूसेप प्योर ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि इसको लोग ऑनलाइन खरीद के वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो कई बार उसके बारे में पूरी डिटेल से समझने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप उस इन्फ्लुएंसर के बारे में सुन लेते हैं जिस पे आपको भरोसा है और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। न्यूसेप और बेसिकली आपको है क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या इसके पीछे रिसर्च सही भी है या नहीं है और किन किन सिचुएशन में आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शुरुआती तौर पर जब वेट लॉस होता है तो हमारी बॉडी का वाटर लॉस होता है, तो बहुत स्पीड से वेट लॉस होता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लगता है। धीरे धीरे प्लेटो आना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना बंद हो जाता है और उसके बाद में उनको होने लग जाती है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना उनका रूटीन नहीं है, उनको चाहिए क्विक रिजल्ट्स। जब प्लेटो आ जाता है तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो कई तरह के सप्लीमेंट्स को ढूंढते हैं जो उनकी वेट लॉस करने में मदद करे। न्यूसेप और भी एक इसी तरह का सप्लीमेंट्स है। बेसिकली एक आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रोडक्ट है जो एक पेड़ की रूट से बनाया जाता है जिसका नाम है कोलियस फोर्सकोली। और कोलियस फोर्सकोली बेसिकली एक इंडियन प्लांट है जो तमिलनाडु के आसपास के एरिया में उगता है, उसकी रूट से इसको बनाया जाता है। बट इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट डेफिनेटली आयुर्वेदा में इसका कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर से तब जब अंडर एक्टिव थायराइड हो, यानी कि थायराइड जो सही से काम नहीं कर रहा हो, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कई बार हार्ट की डिजीज़ के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आयुर्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है कि इसका देखा गया है कि ये वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करता है। क्योंकि वेट लॉस में कैसे मदद करता है, जो हमारी बॉडी में फ़ैट है, जो फैटी एसिड्स है, उनको ये रिलीज़ कर देता है और रिलीज़ करने के बाद में जब आप वार्म अप करते हो या एक्सरसाइज करते हो, उन्हीं फैटी एसिड्स को आप इस्तेमाल करते हो और इस तरीके से आपका वेट लॉस होता है, वज़न कम होता है। तो ये तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो क्लेम किए जा रहे हैं, बाद में बताऊँगा कि ये कितना सच है, कितना सच नहीं है। अब ये हुआ वेट लॉस के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली एक साइक्लिक एएमपी होता है, कुछ ऐसे समझिए, कुछ इस तरह के एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो फैटी एसिड्स को रिलीज़ कर देता है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ाता है और इसका मतलब ये भी है कि ये अकेला न्यूसेप प्योर खाने से आपका वज़न नहीं घटेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको डाइट के बारे में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। वेट लॉस के अलावा ये अस्थमा में मदद करता है, उसके अलावा हार्ट डिजीज़ में मदद करता है, ग्लूकोमा आँख के जो कालम होती है उसमें मदद करता है, बीपी में मदद करता है और वेट लॉस तो डेफिनेटली मदद करता ही है। ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि वेजो डायलेशन करता है, इसलिए हमारे हार्ट की प्रॉब्लम या फिर हमारे लंग्स की प्रॉब्लम में मदद करता है। बट इसकी कोई भी प्रिपरेशन ऐसी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए जो आँखों में डाली जा सकती हो या फिर इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स के लिए या मतलब नसों के ज़रिए इसको दिया जाए। तो इसलिए और जितनी भी इसके जो बेनिफिट बताए जा रहे हैं, ऐसी इतनी फुल पैक्ड रिसर्च नहीं है। एक रिसर्च में पॉजिटिव है तो दूसरी रिसर्च में नेगेटिव है। तो चीज़ें वही इस्तेमाल करी जानी चाहिए, रिसर्च बैक्ड उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादातर जिसके रिज़ल्ट जो है सेम से आ रहे होते हो। अगर एक रिसर्च में पॉजिटिव आ रहा है, एक रिसर्च में नेगेटिव आ रहा है, तो वो कन्फ्यूज़न है। इसका मतलब है कि और रिसर्च चाहिए, तभी उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आप इस तरह के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो तरह के लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोगों के अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी है, उनके अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी के अंदर सिस्ट को बढ़ावा देने में ये मदद कर सकता है। दूसरी बात है कि अगर आपको जैसे आप ये दवाई लेते हैं तो दवाई के साथ में अगर आपको बीपी का इलाज चल रहा है तो उनको भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बीपी से नीचे हो सकता है। बीपी का इलाज चल रहा है उनको नहीं लेना चाहिए, हार्ट से रिलेटेड कोई दवाइयाँ ले रहे हैं उनको नहीं लेनी चाहिए, या खून पतला करने वाली किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो उनको ये वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां बीपी के लिए, जैसे बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है,
कहने का मतलब मोटे तौर पे ये है कि आपको ये तो शायद नहीं पता होगा कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अगर बीपी की दवाई ले रहे हैं तो इसको इस्तेमाल ना करें। वारफरिन खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको आपकी किडनी में सिस्ट है, किडनी के अंदर सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको इसकी वजह से नुकसान होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? साइड इफ़ेक्ट जैसे बताया, बीपी ज़्यादा कम हो सकता है, आपका हार्ट रेट कम हो सकता है, कई बार डायरिया भी होता है लोगों को, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। सो ओवरऑल आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसकी वजह से आपको क्या दिक्कतें हो सकती है। उन सबको रूल आउट करने के बाद में उसके बारे में सोचिए, कंसल्ट करने के बाद में इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, वेट लॉस ख़ास तौर से उसी के लिए इसका ट्रेंड में आ रहा है। उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च है वो बहुत छोटी रिसर्च है, बहुत थोड़े लोगों में की गई है। आप ये समझिए कि एक रिसर्च 50-60 लोगों में करी गई है और एक रिसर्च 50,000 लोगों में या 5,000 लोगों में की गई है, तो किसके रिज़ल्ट बेटर मिलेंगे? इस पे जो जिस रिज़ल्ट के बेसिस पे इसको प्रमोट किया जा रहा है वो थोड़ी छोटी रिज़ल्ट है, थोड़े और रिज़ल्ट आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सेम ही रिज़ल्ट आने वाले समय में और रिफाइंड आए, बट अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि जिसके रिज़ल्ट साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है तो उसको थोड़े दिन के लिए बाय बाय कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है, बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लीज़, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं करना चाहता, किसी को डिफेम या कुछ इस तरह का नहीं है भाई, कोई केस वेस मत करना। मेरा सिंपल पर्पज़ ये है कि आपको, अगर आपको ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, न्यूट्रिशनिस्ट से आपसे बात करनी चाहिए। इन प्रॉब्लम्स को आपको अपने अंदर से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तभी आप इन सप्लीमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। सो मेरी तरफ से ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, किसी को प्रोडक्ट को डिफेम करने का नहीं है। आजकल यूट्यूबर्स पे जो है ये बड़े केस वेस होते हैं, तो भाई अपना हिसाब किताब नहीं है इन फालतू चक्करों में। तो इसलिए मेरा सिंपल सा पर्पज़ है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं ये प्रॉब्लम्स उसके अंदर तो नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट उसको फेस करने पड़ेंगे और उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।